बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 2 आज को डिटेल में बताएंगे। आज के इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर जो 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। कंप्लीट इंट्रोडक्शन मेरा आपको वहाँ मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने आपको ओवरलैपिंग का बताया, डिसजॉइंट सेट बताया, किस तरीके से होता है, किस तरह निकालते हैं। पहले मैंने आपको सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जाकर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप जाके उसको ज़रूर वॉच करें। अगर आपने बेसिक वो सारी चीज़ें देख ली तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव के ज़रिए वेन डायग्राम बनाना, डी मॉर्गन लॉ के ज़रिए डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जो है बच्चे ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सवाल भी हमारा इसी तरीके से है कि कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी के ज़रिए हमें जो है यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के ज़रिए जो है हमें बताना है यहाँ पर कि पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले आपने पहचानना है कि आपके पास आया जो वेन डायग्राम बनेगी, क्या वो ओवरलैपिंग बनेगी, क्या वो डिसजॉइंट बनेगी, या यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो इन दोनों सेट्स में ए के एलिमेंट्स है, सेट्स में A1 A B C D E हैं, जबकि बी के एलिमेंट्स A E I O U हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में सेम है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला बनेगा। पहले तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, हमने जैसा कि पहले आप लोगों को यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ पे मैं डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू B यूनियन A होता है, और इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी लाया करती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर इस कंडीशन में अगर यूनियन आता है तो आपने यूनियन लगाना है। अगर कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो हम बाद में करेंगे। सेम एज इट इज़ यही चीज़ है, जहाँ जहाँ पे यूनियन आएगा वहाँ पर आपने लगा देना है इंटरसेक्शन। ठीक है जी, पहला वाला हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, मगर दोनों की वेन डायग्राम हमारी बिल्कुल सेम बननी चाहिए। अब यहाँ पे हमने कहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है A यूनियन B। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। यहाँ देखें, ये आपने बनाया एक यूनिवर्सल सेट। बेसिकली ये पूरा खुद एक यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ होगी यूनियन है, A यूनियन B हम करने जा रहे हैं, बराबर में लिख दिया। अब यहाँ पे जो दो सेट्स लिखे हैं वो हमें ओवरलैप कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो मैच कर रही है। ये हो गया A और ये हो गया B। इसको मैंने नाम दे दिया A का और इसको मैंने नाम दे दिया B का। अब इन दोनों में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैच कर रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। A कॉमन है और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ E कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स जो ओवरलैप कर रहा था वो सेंटर वाले पार्ट में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर A के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं ना बच्चे, वो यहाँ लिख दो। अब A तो ऑलरेडी अंदर आ गया, A वाले के पास क्या बचा है, B है, C है, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हो, B है, C है और D है। इसी तरीके से B वाले के पास आपके पास A है, अंदर E है, अंदर I O U। जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट मैं आपका यूनियन इधर निकाल देती हूँ, और मैं वहाँ नहीं निकाल रही साइड में फ़िलहाल। जब हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, यूनियन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में जो सीरियल वाइज लिख देते हैं ना इन सारे एलिमेंट्स को, तो आप सीरियल वाइज लिख दो। चले यहाँ कर लेते हैं ऊपर, A यूनियन भी इस तरफ इधर ऊपर कर देती हूँ मैं आपको फ़िलहाल। जब अब ये मैं पूरा स्टेप नहीं लिखूँगी, इधर डायरेक्ट करूँगी। यूनियन निकाल रहे हो तो आप सीरियल वाइज लिख देते हो, तो A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा, फिर I O U। सारे के सारे एलिमेंट्स आपने तरतीब से लिख दिए, ऐसा ही है ना। अब आप आंसर में देख रहे हो A B C D E I O U सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो आप अपनी पेंसिल उठाएंगे, पेन से वेन डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल से नहीं बनाएंगे। और इस सर्कल आप बेशक पेंसिल से बनाइएगा, और इस तरह आपने कोई कलर रख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो कलर एरिया जो है वो आपने शेडेड एरिया जो है पेंसिल से करना है, ऐसे करके। इसका मतलब है A यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आंसर को फॉलो करते हुए बनाया करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट ना समझ आए
इस तरह बनाया करें। ये ए के सेट है, ये बी सेट है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कर देखते हैं। टेक राइट हैंड साइड। जब मैं इसकी राइट हैंड साइड करूँगी जो कि हमारे पास बी यूनियन ए है, तो वो भी सेम एज इट इज़ यही रिज़ल्ट देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रूव करना होता है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। जब मैं बी यूनियन ए करूँगी तो जाहिर सी बात है तब भी मेरे पास सीरियल वाइज वही वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी ई आई ओ यू। हमें पता है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है, यू है यूनियन है। यहाँ पे आया ए, यहाँ आया बी, ये ए है, ये बी के एलिमेंट्स हैं जो मैच कर रहे थे वो बीच में लिख दिए, जो इसके बाकी बचे बी सी डी इधर लिख दिए, जो इसके बचे आई ओ यू इधर लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सीरियल वाइज सारे नंबर्स देखो, आप देख रहे हो ए बी सी डी सारे के सारे एलिमेंट्स ये आ रहे हैं। तो मैं सारा का सारा एरिया अपना ऐसे करके पेंसिल से शेड कर दूँगी, पूरा एरिया मैं शेड कर दूँगी कि मेरे एलिमेंट्स भी अंदर नज़र आएँ, और इस तरीके से मैं इसको शेड कर दूँगी, सारा एरिया शेड हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब आप देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है जी, बिल्कुल आ गई है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट कि आपके पास के लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब यही अगर मैं चेंज करके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करूं तो मैं यहाँ लिख दूंगी इंटरसेक्शन। अब दोबारा यही चीज़ बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अभी मुझे सब मिटाना पड़ेगा। यहाँ से मैं अपना डस्टर ले लेती हूँ और मैं इसको सारा यहाँ से मिटाती हूँ। हमें लेना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है आप सबको पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको मिटाती हूँ और हम ये वाला पार्ट दोबारा करते हैं। यहाँ पे यहाँ आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन मेरे पास बी है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर भूल जाओ तो हल्का सा इसके ऊपर ही बना लो, ये पेंसिल से साइड पर लिख लो। फिलहाल उसको आपका सोल्यूशन नहीं देना होता, सिर्फ उसने वेन डायग्राम मांगी, ये आपने साइड पे भी कर लो। कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ ए और ई वाहिद कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, हम सबको पता है। चाहे ए इंटरसेक्शन बी लो, चाहे राइट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन ए लो, तब भी हमारे पास जो हमारा आंसर है वो ए और ई ही आ रहा है। ये ई है, ये सी नहीं है। ठीक है, अब हम लेफ़्ट भी बनाएंगे और राइट भी बनाएंगे। तो पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, नीट एंड क्लीन ट्राइंगल ड्रॉ करिएगा सीधा सा। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, मार्कर से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये यू है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर आपने जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बीच में ले लिए, ए ई। इसके बाकी जो बचे, ए बचा है, बी बचा है इसके पास, और आपके पास सॉरी ए तो बीच में कॉमन आ गया था ना, बी बचा है, सी है और डी है, सेम एज इट इज़ वही वाले हैं। इसके पास आई ओ एंड यू है। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे आंसर ए ई कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, ए और ई, तो हम सिर्फ ये ए ई वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इट मीन्स ये ए इंटरसेक्शन बी है। ओवरलैपिंग वाला हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो आ रहे थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, आप देख लीजिएगा उसमें सब सेट होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद होंगे। ठीक है, वो मैं आपको कर दिखाती हूँ। अब हम करने जा रहे हैं बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास बी का है सेट, ये ए का सेट है, जो कॉमन है पहले ही लिख दीजिएगा ऐसे करके। इसके जो बाकी बचे हैं इधर लिख दीजिएगा, बी सी डी। बी के जो बचेंगे वो यहाँ लिख दीजिएगा, आई ओ एंड यू। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है बच्चे, कॉमन एलिमेंट्स क्या थे बीच में, ए ई, तो हमने ए ई वाला पार्ट जो है वो अपने यहाँ पे शेड कर दिया। तो आप देख रहे हो कि बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों के आंसर देखें बिल्कुल सेम है, एक जैसी डायग्राम है। इसको भी सीधा कर दूं, अब एक जैसी है सही तरह ट्रायंगल टेढ़ा हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव दैट के बी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, या लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद है समझ आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ उतारा करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। अब हम बढ़ते हैं अपना इसी के पार्ट 2 के अंदर, उसमें बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ
चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ही अप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी, बस सेट चेंज कर दिए सेकंड क्वेश्चन में। अब P कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 10 तक है, स्टॉप हो गया है। Q है 2 4 6 8 10। अब हमने पहचानना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। कॉम्यूटेटिव फर्स्ट में हमें यहाँ करना है कि P इंटरसेक्ट, पहले जनरल फॉर्म थी A यूनियन B इंटरसेक्शन B, अब P इंटरसेक्शन Q या यूनियन लगा लो, P यूनियन Q इज़ इक्वल्स टू Q यूनियन P के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये A यूनियन B हो गया, ये B यूनियन A हो गया, एक ही बात है ना। लेकिन फॉर्म क्या लेनी है हमने, यहाँ पर P की फॉर्म में लेना है क्योंकि P दिया गया है। फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करना है इसमें, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P। ये कॉम्यूटेटिव है, ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ऊपर मेंशन है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मैंने आपको इक्वेशन बना दी है। अब हम फर्स्ट वाली पहले तो हमें पहचानना है कि क्या इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, कुछ अलग तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2 4 6 8 जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे P में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q इज़ द सबसेट ऑफ P। Q जो है P का सबसेट है, क्योंकि Q के सारे एलिमेंट्स P में मौजूद हैं और P में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो एक दूसरे के अंदर बनेगा। कैसे, इस यहाँ पे ये कंडीशन लाया कर रही है, देखो यहाँ पर ये फॉलो हो रही है कंडीशन। इस कंडीशन को देखते हुए आपने बनाना है। अब पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट वाला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वाली इक्वेशन हम उठा रहे हैं। P यूनियन Q इज़ इक्वल्स टू Q यूनियन P। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में हम लेंगे पहले लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q। अब हमने क्या करा, एक अच्छा सा बना लिया एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या करना है, ये हमारे पास U है। अब ये वाला सेट जो है ना, ये हमारे पास P है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब कह रहा है Q जो है वो P का सबसेट है। सबसेट के लिए पहले के लेक्चर्स देखें, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। P के सारे एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं। ये छोटा वाला Q है, ये P है, ये Q है। अब कह रहा है कि P के सारे एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं, तो P इज़ द सबसेट, Q इज़ द सबसेट ऑफ P। ऐसे ही है ना। अब पहले जो से हमें A यूनियन B फाइंड आउट, P यूनियन Q फाइंड आउट करना है पहले। तो P यूनियन Q का मतलब लाइन से लिख दो सारे नंबर्स, 1 2 दोनों में डायरेक्ट कर लो, 2 हो गया, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, फिर 5। जल्दी जल्दी करूँगी, स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, 7 8 9 एंड 10, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में करने और 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब जो आपके पास जो दोनों Q के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख दो। एक है 2, एक है 4, एक है 6, एक है 8 और एक है 10। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके, ये तो कॉमन आ गए थे ना, इधर आ गए। बाकी इसके अलावा जो बाकी बचे हैं P के वो यहाँ लिख दो। 1 हो गया, 3 हो गया, 2 इधर आ गया था, 4 अंदर चला गया, 5 आएगा, 6 हो गया है अंदर, 7 आएगा, 8 अंदर हो गया है और 9 आएगा, ठीक है। बाकी तो Q के अंदर मौजूद है 1 3 5 7 9। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कह रहा है P यूनियन Q, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितने सारे एलिमेंट इन दोनों में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ऐसे करके शेड कर देंगे, कोई एक पार्ट भी इसका खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों आ जाएंगे, तो ये P यूनियन Q हो जाएगा। इसी तरह हम जब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में Q यूनियन P है, सेम एज इट इज़ इसी तरह बनाएंगे। Q यूनियन P लो या P यूनियन Q लो, आंसर तो एक ही आना है ना यूनियन में, ठीक है। तो ये हमारे पास P है, P के अंदर Q है, ये P है, ये Q है। Q के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10 है और इसकी एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है। ये बेसिकली U है। अब कह रहा है Q यूनियन P लो या P यूनियन लो, तो सेम आंसर आ रहा है ना, ये वाला सेम कॉपी कर लीजिएगा। 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, डॉटेड लाइन्स में ऐसे करके। तो इसका मतलब है ये भी पूरा का पूरा पार्ट आपका ऐसे करके शेड हो जाएगा। तो P यूनियन Q लिया या Q यूनियन P लिया, दोनों में आप देख रहे हो सेम आ रहा है, तो आप लिख दोगे प्रूव दैट
प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग P यूनियन Q इज़ इक्वल्स टू Q यूनियन P। समझ में आ गया? चलें अभी जल्दी से इसको मिटाएं और हम स्टार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो है वो है इंटरसेक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, सेकंड पार्ट है इसका। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लिया करें ताकि हम अपना आगे करें। चलें, सेकंड वाली आपकी प्रॉपर्टी है वो है जनाब P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P। अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो P इंटरसेक्शन Q पता होना चाहिए क्या है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रही हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P है। तो इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे अपना एक अच्छा सा रेक्टेंगल बनाऊँगी। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये बेसिकली U है, ये बड़ा वाला जो है वो P है क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें है। Q इसका सबसेट है। Q के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड 10 है। इसके एलिमेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। ठीक है, अब कह रहा है P इंटरसेक्शन Q करें। आंसर में 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है। कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये वाले हैं तो हम इस वाले ये पार्ट को शेड कर देंगे। सिंपल, कितना इजी है। इसी तरीके से अगर वीडियो समझ आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छा, जब P इंटरसेक्शन Q लोगे तब भी हमारा आंसर 2, 4, 6, 8, 10 ही आएगा। दोबारा हमने एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाया नीट एंड क्लीन बनाकर, फिर हमने इसको U का नाम दे दिया। ये हमारे पास P है, Q इसका सबसेट है। Q के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 है। इसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। कॉमन लेने पर ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट इसको हम कर देंगे शेड। देखें दोनों डायग्राम सेम है, ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप जल्दी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती हूँ, इसलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप साथ साथ उतार लिया करें तो बेस्ट रहता है। और सारे लेक्चर जितने भी होते हैं ना बेटा, वो तो आप जो देख ले उसको स्क्रीनशॉट लेके काम कर लेते हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं साथ साथ करोगे ना इंशाल्लाह ज़बरदस्त, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत इजीली आप इसको कर लोगे। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पार्ट डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है जी, हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3 है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन यू का सेट गिवन है, 1 to 10 तक एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। बी में 1, 3, 5, 7, 9 है और बी में जो है ए में और बी में 5, 6, 7, 8 है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं डी मॉर्गन लॉ की। या तो हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या दूसरी कंडीशन हमारी होती है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बहुत डिटेल में बताया, बड़ा अच्छा समझाया। डी मॉर्गन लॉ लिखिए, 10th क्लास मैथ सोल्यूशन, डी मॉर्गन्स लॉ बाय कराची बोर्ड बाय उस्तानी जी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आ जाएगा, वहाँ से जाकर देखें। डी मॉर्गन लॉ बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम इसकी दोनों पार्ट करेंगे, ए भी करेंगे और इंशाल्लाह बी भी करेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, ये वाली क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए यूनियन बी। ऐसा ही है ना, आप सबको पता है। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पहली डायग्राम हमारी यहाँ पे बनेगी ए यूनियन बी की, फिर बनेगी u माइनस ए यूनियन। दो डायग्राम यहाँ पे बनेंगी, पहली वाली जो हमारी बनेगी ना वेन डायग्राम, वो बनेगी ए यूनियन बी पर। तो मैं इधर ही बनाऊँगी। जब मैं यहाँ पर ए यूनियन बी की डायग्राम बनाऊँगी ऐसे करके, देखो बच्चे, ये मेरे पास हो गया ए यूनियन बी। जब मैं ए यूनियन बी लूँगी तो जो हमारे पास सीरियल वाइज सारे नंबर्स आ रहे हैं वो सब उठा लो। एक आ जाएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा है, इन दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ओवरलैपिंग वाला बनेगा। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये यू है, ये ए है और ये बी है।
पहले तो कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं ना वो उठा लो। मेरे ख्याल में 5 और 7 एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो दोनों में आ रहा है, मैंने बीच में रख लिया। अब जो बाकी ए के बचे हैं वो ए में लिख दो 1, फिर है हमारे पास 3, 5 7 अंदर था 9, इसके क्या है 5 और 7 अंदर है तो 6 और 8 इसकी एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 1 3 5 6 7 8 9, सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सारे का सारा पार्ट ऐसे करके इसको शेड कर देंगे। है कुछ मुश्किल इसमें, बल्कि मज़ा आता है ये वाले डायग्राम्स करने में। एक दफ़ा वीडियो मेरी पूरी वॉच करोगे ना, इंशाल्लाह वेन डायग्राम से मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि और बच्चों को भी समझाओगे क्लास में। लाओ मैं समझाता हूँ कि कैसे करते हैं ये, ठीक है जी। सेकंड वाली डायग्राम बनेगी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। पहली ये बनी, दूसरी हम नीचे बनाएंगे, ठीक है जी। क्या बनेगी, यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ऐसे, ठीक है। ये इसलिए इधर बना रही हूँ ताकि दूसरा वाला पार्ट इधर करूँ तो सामने आपको पता होना चाहिए। मेरे बोर्ड पे बेटा थोड़ी जगह कम है, जिसकी वजह से कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं बड़ी बड़ी बनाऊँ, ठीक है। अब तो यू माइनस ए यूनियन बी, यू के एलिमेंट्स हमारे पास देखें ऊपर नज़र आ रहा है आपको 1 से लेकर हमारे पास 10 तक एलिमेंट्स है, 1 से 10 तक। जब उस पूरे में से मैं पहले यहीं माइनस कर देती हूँ ना, देखो अब हम करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। यू के एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक हैं और ए यूनियन बी जो हमारे पास हमारा आंसर आया है वो है 1 3 5 6 7 8 9। यू के सारे एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर दो, 1 कट गया है, 2 बचेगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 भी है ना, 10 तक है ऊपर देखें, 10 तक एलिमेंट्स हैं। 7 भी गया, 8 भी गया, 9 भी गया, नहीं 2 बचेगा, 4 भी आएगा ना, इसमें 4 नहीं है, 2 4 और 10 3 एलिमेंट्स आएंगे ए यू माइनस ए यूनियन बी पर, ठीक है। चलें बनाते हैं, ये यू हो गया, ये है ए और ये है बी। कॉमन एलिमेंट्स में 5 7 थे, इसके एलिमेंट्स 1 3 9 थे, इसके 6 और 8 थे, ऐसा ही है। अब कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी के सारे यूनिवर्सल में यू 2 है, 4 है और 10 है। बाकी यू के एलिमेंट पूरा यू है ना, बाकी जो बचेंगे वो उधर लिख देंगे 2 4 एंड 10। अब आप मुझे बताएं कौन सा वाला पार्ट शेड करेंगे हम यहाँ पर। हम ये वाला सारा पार्ट छोड़ के जहाँ पे 2 4 8 है सिर्फ हम वो वाला पार्ट अपना ऐसे करके शेड कर देंगे। इन दोनों अंडों को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं छूइएगा। ये तो सूरज बन गया इतना प्यारा सा, दो सूरज हो गए, ठीक है, सन, समझ में आया। ये वाला पार्ट का जो है वो शेड होगा। अब हमें राइट हैंड साइड करनी है और हमारा आंसर यही आना चाहिए। हम यहाँ कर लेते हैं टेक राइट हैंड साइड। थोड़ा मैं ऊपर से करूँगी क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 डायग्राम्स बनने वाली हैं। राइट हैंड साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 3 डायग्राम बनेंगी। पहले बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बनेगी बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। पहले हम बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यू माइनस ए करके निकालो। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना यहाँ पर तो आपके पास आएगा कैसे, देखो ये यू का सेट है, लिख भी देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, आप लोग ज़रा कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए एक बार आपको अच्छा समझ में आ गया ना ये इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही है कि पूरा अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आए। और 1 3 5 7 सारा रफ वर्क का काम है, इसके अंदर मत कर दीजिएगा, ये रफ वर्क का काम है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ये यू है, ये माइनस किया ए के साथ, तो देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कट गया, तो क्या बचा 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यू माइनस बी, यू के पूरे सेट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोर्ड में तो यही आ जाएगा, तो वेन डायग्राम कहाँ बनाऊँगी, 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 6 7 8 कटेगा, बाकी इसमें से क्या बच जाएगा 1 2 3 4 9 एंड 10। अब मैं एक काम करती हूँ, डायग्राम को छोटा कर देती हूँ। चले, ए कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, इनमें और इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 10 कॉमन है। क्या है, 2 4 एंड 10 कॉमन है, ठीक है। चलो जल्दी 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 कर लिया इधर ही हमने।
तीनों के आंसर्स आ गए। ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ एक काम करती हूँ कि आंसर्स लिख देती हूँ, बाकी मिटा देती हूँ ताकि खुला खुला हम कर सकें। हमारे पास जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है ना, यहाँ लिख देती हूँ ज़रा ऊपर, ठीक है। वो आया है 2, 4, 6 एंड 8। ये सब रवक में कीजिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10। और जबकि ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ लिखा हुआ भी है, इसका आंसर क्या आया है 2, 4 एंड 10। बाकी सारे का सारा मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, ताकि मैं डायग्राम जो है वो ज़रा खुली करके बना सकूँ, ठीक है जी। बाकी मैंने यहाँ लिख दिया जो मेरे आंसर्स आए थे। 1 मिनट, बोर्ड कैमरा ठीक कर देती हूँ। आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब पहली डायग्राम बनेगी हमारी ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि u माइनस ए है। पहली बनेगी यू ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बना हमारे पास 2 बनने थे। 1 मिनट, ये ए है, ये बी है, ये यू है। कॉमन एलिमेंट्स 5, 7 है, इसके 1, 3, 9 है, इसके 6, 8 बचे। ये वाला सारा वही प्रोसीजर पहला वाला जो किया, और कुछ नहीं करना। अब बाकी के जो हमारे पास हमारे एलिमेंट्स हैं ना बच्चे, वो हैं 2, 4 एंड 10। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, 4 एंड 10 जो बाकी बचे। अब फर्स्ट वाला आंसर देखें क्या आया है हमारा, 2, 4, 6, 8। क्या आया है 2, 4, 6, 8। 2, 4 ये है, ठीक है। हाँ, और हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में 10 भी था, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। जब यू में से ए को माइनस करेंगे तो 10 भी तो आएगा ना, ठीक है। तो अब आप देखो 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 8 ये रहा, और 6, 10, मतलब 6, 8। और जितने जितने एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना एक कॉम्प्लीमेंट में, वो वाला पार्ट सिर्फ हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, बाकी कोई पार्ट शेड नहीं करेंगे। तो ये वाला इतना पार्ट सारे का सारा शेड हो जाएगा, ये वाला सारा। और यहाँ से 6, 8 भी, ये सारा पार्ट जो है ऐसे करके सारा शेड हो जाएगा। 5, 7, 1, 3, 9 रहेगा। ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। हम करेंगे अभी बी कॉम्प्लीमेंट। हम बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम ऐसे करेंगे। 5, 7 कॉमन था, इसका 6, 8 है, इसका 1, 3, 9 है, इसका 2, 4 एंड 10 है। ये यू है, ये ए है और ये बी है, ठीक, लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या था 1, 2, 3, 4, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 9, 10। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कलर होगा, और ये सारा यू का बाहर का सारा पार्ट कलर शेड हो जाएगा। बाकी 5, 7, 6, 8 जो है वैसे ही रहेगा। अब ये तो था ए कॉम्प्लीमेंट, ये था बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो आया 2, 4, 10। अब हम मेन डायग्राम जो हमारी इसकी डायग्राम नंबर 3 है, आप लिख लीजिएगा। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है वेन डायग्राम, और ये डायग्राम नंबर 3 है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगी। वो बनेगी ऐसे करके, ऐसे देखो, ये है ए, ये है बी, इनके कॉमन एलिमेंट्स बीच में है। 1, 3, 9 है, रिमेनिंग 2, 4 यूनिवर्सल सेट के यहाँ है, बीच में यू है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 10 आ रहा है। 2, 4, 10 कहाँ है, बाहर वाला एरिया ना सिर्फ ये। तो ये वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कलर होगा, ऐसे करके शेड हो जाएगा, अच्छा सा कर दीजिएगा। बाकी सारा ऐसे। अब आप देखो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, बस यहाँ मैंने सूरज बना दिया था, इसलिए इसको भी सूरज ही बना देती हूँ ऐसे करके, ठीक है। चलें, अब आप देखें दोनों सेम है ना, तो आप कहोगे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो की थी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। अब हम इसी के आगे जो है सेकंड प्रॉपर्टी मैं इसी के अंदर ही करूँगी। देखें, अगर सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इसको यू कर दो और इसको इंटरसेक्शन कर दो। अब यहाँ पे फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, डायरेक्ट इधर ही बता दूंगी आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, 5 एंड 7 कॉमन है, तो डायग्राम तो पूरी की पूरी मिटानी पड़ेगी हमें। चलो इंटरसेक्शन बी करते हैं। ये ए है और ये इसका बी है, ठीक है।
तो 5 7 बीच में आ रहे हैं, कॉमन है, तो सिर्फ और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आप लिख लीजिएगा। इसका 6 8 है, इसका 1 3 9 है, बाकी रिमेनिंग जो है 2 4 10 बाहर है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कवर करेगा शेडेड एरिया? 5 7, तो बीच में 5 7 आ रहा है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन बी। एक डायग्राम बन गई। अब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी आया है इसको यू में से माइनस करना है। जब हम इसको u में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? जब u माइनस ए इंटरसेक्शन b करेंगे, कर देख लेते हैं। u के एलिमेंट्स 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और ए इंटरसेक्शन b 5 7 आया है। तो हमने सिर्फ 5 7 उसमें से काट देना है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 7 कट गया, 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 6 8 9 10, क्या 1 2 3 4 6 8 9 10, सिर्फ 5 7 काटा है। ठीक है, क्योंकि यू में से माइनस कर रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी को। अब हम ये वाली डायग्राम पूरी आपको दोबारा से बनाकर दिखाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, ए यूनियन ऐसे बहुत आसान है बेटा, एक दफ़ा अगर आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, खुद बनाओगे। ये है ए, ये है बी, ये है 5 7 कॉमन, ये 6 8, ये 1 3 9, एक दफ़ा बनाओगे ना सब में यही चलेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास है 1 2 3 4 6 8 9 10, 1 2 3। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 7 वाला जो पार्ट है ना मेरा बच्चा, ये कवर नहीं होगा, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है वो शेड हो जाएगा। सिर्फ ये 5 7 छोड़ दो, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, ए का बाकी एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे शेड हो जाएंगे, सिर्फ 5 7 बचेगा। अब दूसरे वाले में भी सेम एज इट इज़ 5 7 बचना चाहिए इस वाले में। अब इसमें क्या है, जब हम राइट साइड करेंगे मेरा बच्चा, तो ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो यही आएगा जो इसमें आएगा सेम, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर यही आएगा क्योंकि सेट एक जैसे हैं। तीसरा आंसर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब राइट साइड लेंगे तो हमारे पास आएगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी यही है, बी में यूनियन करना है। इन दोनों में जब यूनियन करोगे सीरियल वाइज लिख दो, तो ये 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10, यही एलिमेंट्स है ना। अब ये वाली डायग्राम हमारी सेम यही बनेगी, इसमें भी यही बनेगी। तीसरी वाली चेंज हो जाएगी जो कि यहाँ बनेगी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हम दोबारा बना लेते हैं, नो इशू। यहाँ आए, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ आया ये ए, ये आया इसका बड़ा ठंडा, भी थोड़ा ओवरलैप वाला बड़ा बनाया करें। 5 7 6 8 समझाने के लिए बना रही हूँ बड़ा बड़ा। 1 3 9 2 4 एंड 10, ये यू है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, आ रहा है 1 2 3, सिर्फ 5 7 पार्ट छोड़ना है, बाकी सारा का सारा एरिया जो है वो अपना ऐसे करके आपने कर देना है शेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक बना है। ये थोड़ा अंडा अगर छोटा हो तो ये सारा पार्ट आएगा। ठीक है, 6 8 भी आएगा ऐसे करके। सिर्फ 5 7 देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये भी प्रूफ हो गया, डी मॉर्गन लॉ मैंने आप लोगों को दोनों करवा दिए हैं, प्रूफ करवा दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलो डी मॉर्गन लॉ को अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए। फिर लास्ट वाला पार्ट हमारा इसके अंदर जो है वो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिर हम वो करते हैं। जी जनाब, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमें इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बतानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बतानी है। बताया नहीं है इन्होंने कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करना है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करना है, या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन या ओवर इंटरसेक्शन करना है। तो कोशिश करते हैं इसको करवाने का। चलिए ए देख लीजिए, ए है 1 2 3। अब यहाँ पर भी देखें ओवरलैपिंग वाला ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में जो है ये दोनों सबसेट हैं यू के, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। तो हम फर्स्ट वाला पहले कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या कराना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कराऊँ या इंटरसेक्शन कराऊँ? यूनियन पहला वाला यूनियन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे बेटा, या इंटरसेक्शन करा दूँ, यूनियन ज़्यादा आसान है, जैसा आप लोगों को ठीक लगता है वैसा करा दूँगी, नो इशू। दोनों चीज़ें जो हैं वो आसान ही हैं। ठीक है, देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी
यूनियन सी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ ब्रैकेट लगाना होता है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे दोबारा ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे हमें लगाना है यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है जी। अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी, टेक लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। दो डायग्राम बनेंगी, पहले हम ए बी यूनियन सी करेंगे और फिर ए यूनियन करेंगे। जब हम पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ए यूनियन बी यूनियन सी बहुत आसान है बेटा। एक बार सिर्फ आपने ये वाला जो मैं अभी आपको एक फर्स्ट चार्ट बता रही हूँ ना, अगर आपने ये सीख लिया ना, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको दो डायग्राम इसकी बनेंगी और दो इसकी बनेंगी, तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। मैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी बताऊंगी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बताऊंगी, दोनों बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ आ जाएं, पहले हम कर रहे हैं ए बी यूनियन सी। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हम बी यूनियन सी की डायग्राम बना रहे हैं। जब हम बी यूनियन सी की डायग्राम बनाएंगे ना मेरा बेटा, तो देखो ये है ए, इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये बी, और बी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है सी, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, पहले ना मैं एक मिनट ठीक करके बनाती हूँ, ताकि बड़ा करके एक डायग्राम बड़ी करके बनाऊंगी ताकि आपको सही तरह समझ आ जाएगी। देखिए ऐसे, ये है ए। आप लोग पेंसिल कॉपी है ना साथ साथ रखें, उतार लेंगे ना अपनी एक जगह पे, तो आपको पता होगा कि हम इसका ये आंसर सही आया था। देखो ये है ए यूनियन है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। फॉर इसको किसी को भी बी का नाम दे दो, ठीक है। ए मैंने इसको बी का नाम दिया, इसको सी का नाम दिया। अब सबसे पहले आप इनके एलिमेंट्स देख लो, जो तीनों में कॉमन आ रहा है ना, जो तीनों में आ रहा हो। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा यहाँ पर एक जो है ना 7 है, ये वाला जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन तीनों में जो चीज़ कॉमन आएगी ना, वो इसमें आएगी इस जगह। पहले आप ये बना लो ना ये वाली चीज़, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना भी बताऊँगी कि शेड एरिया कौन सा होगा। पहले आपको नंबरिंग पुट करना आनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स पुट करना आने चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों ये जो ओवरलैप कर रहा है ना, ये इंटरसेक्शन बी होगा। जो इन दोनों में कॉमन होगा वो यहाँ आएगा, जो बी सी में कॉमन आएगा वो यहाँ इस वाले में आएगा, और ए और सी में जो कॉमन आएगा वो इस वाले में आएगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट अपने अपने बचेंगे ना, सारे लिख देना। अब पहले हम ए और बी देख लेते हैं कि ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं। अगर हम ए और बी में देखें ना, तो इसके अंदर 4 आता है और 6 आता है और 8 आता है। 4 6 8 जो इन तीनों में आ रहा है, तो 4 6 और 8 यही वाली सर्कल की जो नंबरिंग है आगे तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक जाएगी। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है ये आगे समझ में, कि हमारे पास इन दोनों में कॉमन ये था और तीनों में कॉमन ये था। अब हम देखते हैं ए और सी में ऐसे कौन से एलिमेंट जो दोनों में है। ए और सी में एक वाहिद 5 एलिमेंट है, ये वाला जो दोनों में है ना। तो इसमें जो है वो, बल्कि इसमें 5 तो बीच में, हाँ 5 है, और 7 तो बीच में आ गया था, 9 उसमें है ही ना, 11 है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट है जो ए और सी में कॉमन है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब बी और सी की बारी है। बी और सी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। 7 तो बीच में था और एक वाहिद है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब इसके पास जो बाकी बचे हैं ना, वो बचे हैं 1 2 और 3। इसके अपने पास बचा है ऊपर, सी वाले के पास बचा है 11 और बी वाले के पास बचा है 10। करके देख लो, जो सब में कॉमन था वो बीच में लिखा, जो ए सी में कॉमन था इधर लिखा, जो बी सी में कॉमन था इधर लिखा, जो ए बी में कॉमन था, बाकी अपने अपने एलिमेंट जो बच गए थे ना सारे, वो हमने लिख लिए। अगर ये बनाना आ गया ना मेरा बच्चा, बस सब बनाना आ जाएगा, और इस तरह चुटकी बजा के सारे काम करोगे, देखना। अब मैं करती हूँ बी यूनियन सी। पहले मैंने डायग्राम बना ली। अब सब में आपकी तरतीब यही रहनी चाहिए। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी इसमें ये कॉमन है वो कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। इसमें 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है। एक दफ़ा बता दिया मैंने आपको अच्छे तरीके, दोबारा बता देती हूँ। तो तीनों में कॉमन है इधर आएगा, इन दोनों में जो कॉमन है इधर आएगा, जो इन दोनों में बी सी में कॉमन 9 इधर आया, और ए बी में जो कॉमन था इधर आया। बाकी अपने अपने जो आपके पास बच गए ना, जो किसी में नहीं थे, उसको अपने अपने अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करने लगे हैं। हम कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ए यूनियन बी यूनियन सी है। पहले बी यूनियन सी करेंगे। बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट्स, सीरियल वाइज लिख देंगे। हो जाएगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर आएगा 11। ऐसे ही है, ठीक है। अब सारे, अब आप देख रहे हो, आप नोट कर रहे हो कि ये तो सारे आ गए। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 भी। सिर्फ 1 2 3 नहीं है। 1 2 3 को हटा के बाकी सारे पार्ट को, जितने भी पार्ट्स हैं सर्कल के सारे ऐसे शेड हो जाएंगे। ये हो जाएगा बी यूनियन सी।
ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की पहली डायग्राम है। लेफ़्ट हैंड साइड की दूसरी डायग्राम भी बनेगी। अब इसको आप पहले लिख लें, फिर मैं दूसरी डायग्राम इसी के नीचे बनाती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा वाला पार्ट यहाँ प्रूफ करना है ना, तो फिर उसको सेकंड पार्ट को यहाँ पे प्रूफ के लिए रखना पड़ेगा कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कहते हैं ना छोटा छोटा नीचे बना देती हूँ, चलिए छोटी सी बना देती हूँ नीचे करके। अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हम बी यूनियन सी ये एलिमेंट्स आए हैं, ए के वो एलिमेंट्स आए, आज जब लेंगे ना हम सारे एलिमेंट्स, तो मेरा बेटा सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो कर कर देखें कैसे। ये मैंने बनाया अपना सर्कल ए, ये मैंने बनाया अपना बी, और ये वाला मैंने ओवरलैप किया सी। इन सब में 7 सब में था, कॉमन आ रहा है 5 इन दोनों में आ रहा है। ये ए है, ये बी है, और ये वाला सी है। ठीक है जी। इसके पास 10 है, इसके अपना 11 है, इसके अपना 1 2 3 है। इन दोनों में जो कॉमन है वो 9 है, और यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो 3 एलिमेंट्स इसमें कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे से थोड़ा बड़ा बनाओ उसको, जो कि है 4 6 और 8। बस देख समझ जाइएगा, लेकिन जो यहाँ लिखा है 4 6 8 है। ठीक है, 4 6 और 8, 4 6 और 4 6 8। अब हमने क्या किया, सीरियल वाइज में सारे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब इसके भी सारे आ रहे हैं, उसके भी यूनियन कर कर देख लो, ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे का सारा एरिया जो है वो शेड कर देंगे। अब जब हम इसकी राइट साइड करेंगे तो उसमें यही वाला आंसर आना चाहिए, लास्ट में कर कर देखते हैं। अब हमारे पास टेक राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, फर्स्ट डायग्राम हमारी बनेगी ए यूनियन बी की। जब आप ए यूनियन बी करोगे, ए और बी को कर रहे हो, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन करने पर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके आ रहे हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसके पास अपना 11 है, इसके पास अपना 10 है, 1 2 3 इसका है। कॉमन तीनों में 7 है, इसमें 5 है इन दोनों में। यहाँ 9 है, यहाँ 4 6 और 8 है। ये ए है, आप सबको बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगी, समझ जाइएगा। ये बी है और ये यूनियन है। अब कह रहा है यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड आउट करें, तो ए यूनियन बी में सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद 11 नहीं आ रहा, बाकी सारे का सारा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 11 को छोड़कर बाकी सारा का सारा पार्ट जो है ऐसे करके हम कर देंगे शेड। ठीक है, मैंने बी यूनियन सी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड डायग्राम हमारी बनेगी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए यूनियन बी तो फाइंड आउट कर लिया, ये और यूनियन सी। जब हम यूनियन सी भी लेंगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पर सी में हमारे एलिमेंट्स 5 7 9 11 हैं। ये 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज वही सारे नंबर आ रहे हैं। 5 7 9 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ 10 है और वहाँ 11 भी है, तो 11 भी आ जाएगा। मतलब सारे लाइन से आ जाएंगे, 1 से लेकर 1 2 3 एंड सारे कहाँ तक आ जाएंगे, 11 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब आप एक इसका रेक्टेंगल बनाएंगे, और इसमें 3 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इन सब में जो कॉमन एलिमेंट है 7 है, इन दोनों में बी और सी में 9 आ रहा है, इसका अपना 10 है, इसका 11 है, इसका अपना एलिमेंट 1 2 3 है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में, ऊपर बताया। इन दोनों में 5 कॉमन है, ए और सी में। ये सारा एक दफ़ा जब आप बना लोगे ना, सब में वही नंबर चलेंगे, 4 6 8, बार बार कहानी नहीं बदलना, सारे एक ही रहेगा। अब वो कह रहा है 1 से लेके 11 तक सारे ही नंबर ले लो, तो सारे नंबर सब में ही आ रहे हैं। ये देखो, ये लेफ़्ट साइड थी, ये देखो राइट साइड है, दोनों इक्वल आ गई हैं कि नहीं आई हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो आप कह दोगे प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने किया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब सेम एज इट इज़ जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे, तो जस्ट हम यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लगा देंगे, और बाकी हमारी पूरी कहानी वही रहेगी। ठीक है, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी में बताऊंगी मैं आपको। पहले हम ए लेफ़्ट साइड करने लगे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे तो हमारे पास हमारा ठीक है, अब हम करेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी। जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हमने अपने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, ऐसे ही करना होता है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में। तो आप लोग पेंसिल कॉपी रखा करें, साथ साथ हम मेरे से पहले ही कर लिया करें, और जब आप कर रहे हुआ करें ना मेरे साथ, जैसे मुझे ऐसा लगे कि स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है दोनों में आ रहा हो, 7 आ रहा है और एक वाहिद 9 आ रहा है।
इसमें भी दो डायग्राम्स बनेंगी, एक पहले बी इंटरसेक्शन सी बनेगी और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनेगी। दो डायग्राम्स इसमें बनेंगी। देखो यहाँ आ जाता है 3, एक सर्कल, ये है दूसरा सर्कल और ये है इसके ऊपर तीसरा सर्कल। अब सारे एलिमेंट वही है ना बेटा, सब में दोबारा दोबारा लिखना ज़रूरी तो नहीं है। 5 हो गया, 7 है, यहाँ 9 था, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 4, 6 और 8 और यहाँ 1, 2 एंड 3। ये यूनियन है, ये ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। सब में वही वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब आपने देखा 7 और 9 कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, तो ये बी और 7, 9 इतने पार्ट में आ रहा है, तो आपने सिर्फ ये वाला पार्ट इसका शेड कर देना है और कुछ भी नहीं करना। इसी की दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब अब ए भी लेना है और ये वाला जो आंसर है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं ना वो उठा लेने हैं। तो आप मुझे बताएं 7, 9 और ए में क्या कॉमन आ रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को देखते हुए नज़र आ रहा है। जब हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लेंगे तो ऐसा कौन सा वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। यहाँ 7, 9 है और ए के पास जो है वो सिर्फ 7 है, 9 नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट आएगा, 7 आएगा, मतलब इंटरसेक्शन लेने पर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 वाला पार्ट जो है वो अपना और जो है कलर कर देंगे और फिर राइट साइड पे जाके देखेंगे क्या 7 आंसर आ रहा है। 7 ही आना चाहिए। ये ए है, ये सी है, इसके ऊपर ये वाला बी है, ये ए, ये बी, ये सी। अपने अपने एलिमेंट सारे आपको पता होने चाहिए, डिटेल में बताया है। यहाँ 4, 6 और 8 है, यहाँ 1, 2, 3 है। सिर्फ और सिर्फ आंसर 7 आ रहा है, तो ये 7 वाला जो पार्ट है ना ये कलर कर देंगे और बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन था। यहाँ इंटरसेक्शन मैं लिखना भूल गई, मैं इंटरसेक्शन कर देती हूँ इसको इंटरसेक्शन, ठीक है जी, समझ जाइएगा। अब ये हमने लेफ़्ट साइड की है, अब हम राइट साइड करेंगे। जब राइट साइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये ए इंटरसेक्शन बी ओवर सी हो जाएगा, सही, इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सारा मिटाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी, नहीं तो गिचड़ी पिची गंदा हो जाएगा ना, सफाई से करेंगे काम। चलो पहले हम करते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने के लिए ए और बी में कॉमन ले लो। ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आता है जनाब हमारे पास 4, 6, 7 और 8, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। अब हमें इसकी डायग्राम नंबर 1 बनानी है राइट साइड की। देखो ये हो गया ऐसे। बेटा बोर्ड छोटा नहीं तो मैं आपको डिटेल में बड़ी बड़ी सारी बनाकर दिखाती है। देखो ये ए है, ये बी है। इंशाल्लाह मैंने बोर्ड लेना है, जाना नहीं हो रहा मेरा मार्केट। एक तो बारिशें हो रही हैं अभी, इंशाल्लाह जाऊंगी ना फिर मैं लेकर आऊँगी। ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है जी। 11, ये है 5 और यहाँ पे आएगा 7, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 2, 4, 8 और यहाँ 1, 2, 3। वही नंबरिंग सब पे पहले एक दफ़ा डिटेल में बता दी, वही नंबरिंग आएगी। अब कह रहा है 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8। तो ये इतना पार्ट जो है ना ये वाला पार्ट कवर होगा, बस ये बीच में इतना, बाकी कोई पार्ट भी कवर नहीं होगा। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है कि दूसरी डायग्राम हमारी बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आया था बच्चे, वो हमारे पास आया था 4, 6, 8, 10। यहाँ लिख लो बेशक 4, 6, 8, 7, 8। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5, 7, 9 एंड 11। तो आप बताएं इनमें कौन सा एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ 7 आ रहा है, तो सेम ये डायग्राम बनेगी ना कि नहीं बनेगी, देखते पता चल रहा है यही बनेगी। देखो ऐसे, एक मिनट क्लियर करता हूँ। यहाँ देखें, ये है ए, ये है सी, ये इसके ऊपर है बी। दोबारा साफ लिख देती हूँ, इसके 11 है, यहाँ पे 7, यहाँ 5, 7, 9, यहाँ 2, 4 और 6, यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ 10। ये यूनियन है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। सब में यही होगा, ये वाला पिक्चर सब में बनेगी। एलिमेंट सॉल्व करने के बाद जो आंसर है बस वो कलर कर दो। यहाँ पे 7 है ना, तो ये वाला 7 पार्ट का। अब आप देखो ये लेफ़्ट साइड थी, ये राइट साइड थी, एक जैसी है कि नहीं है। तो प्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कि हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है।
तो इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्वेश्चन हमारा यही वाला है, सेट्स यही रखने हैं। अब हम करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले इंटरसेक्शन देखो, पहले कह रहा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो अंदर इंटरसेक्शन आएगा, इसी से ओपन कर लो तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए यूनियन बी, यहीं से बीच में आएगा इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है पहले वाली वीडियोस में सारा किस तरह क्वेश्चन बनती है। ये हम पहले कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमें उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से वाला करें, लेकिन हम दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें पहले क्या फाइंड करोगे, सिंपल सी बात है, पहले ए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करोगे। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए सेम एज इट इज़ वही वाले सर्कल बनेंगे, जो सब में कॉमन था वही आएगा। यहाँ पर क्या था 7, यहाँ था 5, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 2, 4 और 8, यहाँ 1, 2, 3, यही था ना। ये U है, ये A है, ये वाला B है और ये वाला C है, ठीक है। अब आप बताएं B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन आ रहा है। B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन हमारे पास आ रहा है 7 और 9, 7 एंड 9। तो हम सिर्फ 7 और 9 वाला जो पार्ट है, बस सिर्फ उस पार्ट को कलर कर देंगे। ये इतना पार्ट 7 इसमें है और 9 इसमें है, बस। ये तो हमने कर लिया बी इंटरसेक्शन सी। अब हम करेंगे ए, इसकी दूसरी डायग्राम बनेगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन का सी का आंसर हमारे पास 7 और 9 आया है, जबकि बीच में यूनियन है और ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3 से लेकर पूरे 8 तक हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, ये समझ जाइएगा, ठीक है। मैं बना ही देती हूँ कर्ली, कहीं आप भी राउंड ही ना बना दें, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनियन लेना है, मतलब 1 से लेकर आपके पास 9 तक सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें। इसे समझाने के लिए बना रही हूँ, ये वहाँ जाके नहीं बना देना आपने, ठीक है। ना 10 है और ना 11 है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक। जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, 1 से 9 तक एलिमेंट आ रहे हैं। दोबारा कर देखते हैं, इसको बनाते हैं अपने वेन डायग्राम में। देखो ये है ए, इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है बी और इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है सी। तो हमने ये बनाया ए, ये सी और ये है बी, ये है यू, ठीक है जी। यहाँ पे 11, यहाँ 5, सेम एज इट इज़ वही 2, 4 एंड 6, 1, 2, 3 और यहाँ पे है 10। सारे एलिमेंट्स वही हैं। हमारे पास क्या आ रहा था, 1 से लेकर 9 तक सब आ रहे थे, ना 10 है और ना 11 है। तो 10, 11 को छोड़ के बाकी सारे का सारा पार्ट एरिया ऐसे करके आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे, ठीक है। समझ आ गया। अब हमारा सेकंड वाला जब हम करेंगे ना, ये वाला पार्ट, तो उसमें यही आना चाहिए। इसमें 3 डायग्राम्स बनेंगी। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी। पहले लेंगे ए यूनियन बी, लोगे तो क्या आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक सब आ जाएगा। चलो बनाते हैं, सेम एज इट इज़ वही नंबर्स होंगे। ये यूनियन है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, यहाँ 11। ये सारी नंबरिंग मैं बगैर बताए खुद ही कर रही हूँ। यहाँ पर 2, 4 एंड 6 और 1, 2, 3 सेम होगी। अब कह रहा है 1 से लेकर 10 तक सब है, 11 नहीं है। तो हम 11 को छोड़ के बाकी सारे का सारा पार्ट ऐसे करके हम शेड कर देंगे, 11 छोड़ देंगे। ए यूनियन बी किया। अब सेकंड डायग्राम हमारी इसमें बनेगी, जो बनेगी बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कैसे बनेगी, सेम एज इट इज़ बनेगी। ये ए, ये सी, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यूनियन सेम एज इट इज़ वही वाले आपने सारे के सारे नंबर यहाँ पर मेंशन लिख देने हैं, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ।
बार बार नंबरिंग करूँगी तो डिटेल लेंथी हो जाएगी वीडियो। बी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं। बी और यूनियन सी में हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर, जो दोनों में आपके पास कॉमन है, बी यूनियन सी। तो उसका आंसर आ रहा है, पहले हमने क्या किया था, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी होना चाहिए, बी यूनियन सी क्यों क्यों हुआ है, यहाँ पे ए यूनियन सी होना चाहिए ना, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, बी नहीं आएगा बेटा, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो ए यूनियन सी, ए और सी में अपने सीरियल वाइज लिख देना है। तो आप करोगे 1 2 3 और सारा आपके पास लाइन तक आ जाएगा, आपके पास सीरियल वाइज सारे आ जाएंगे। 9 छोड़कर 10 छोड़कर 11 तक, 10 नहीं आएगा ना, कर देख लो बेशक, ठीक है। देखो ए और सी, तो 10 तो नहीं आ रहा ना इसमें, सिर्फ 11 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 छोड़ के बाकी सारे का सारा पार्ट जो है वो ऐसे करके शेड कर देंगे। यहाँ मुझसे माजरत है, गलती हो गई थी, यहाँ पर बी आना था, मैंने स्टार्टिंग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई है तो मुझे ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर जो है मेरा बच्चा यूनियन आना था, ठीक है, सॉरी ए आना था, बी नहीं आना था, वो गलती से मैंने कर दिया है। तो अब स्टार्टिंग में जब मैं ये मतलब वीडियो अपलोड करने लगूँगी तो मैं यहाँ करेक्शन कर दूँगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब ये ए यूनियन बी भी हो गया और ए इंटरसेक्शन सी भी हो गया, दोनों के आंसर्स हो गए। अब इन दोनों के जो आंसर्स आए उनमें इंटरसेक्शन करना है। इसके जो आंसर आए थे यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, और इसके जो आंसर आए थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 11। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है ना, तीसरी डायग्राम इंटरसेक्शन बनेगी। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है इन दोनों में, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर लिख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, सब रफ वर्क में बनाना है ये सब कुछ, ठीक है, ए यूनियन सी। तो ये रफ वर्क में करिएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 नहीं आएगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में ना इसमें 10 है ना इसमें 11 है, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो अब मैं कहाँ बनाऊँ वो वाली डायग्राम, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देती हूँ, इसको मिटाएं, यहाँ बनाती हूँ, फिर हमारा लास्ट रह जाएगा, वो हम पार्ट भी कवर कर लेंगे। देखो ऐसे ए सी और बी, ए सी बी 10 11 5 7 1 2 3 4 6 8 और 9। क्या आया था हमारा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 छोड़ देना है, बाकी सारे का सारा पार्ट जो है वो कवर कर देना। देखो ये राइट साइड का आंसर है और ये वाला जो है वो लेफ़्ट साइड का आंसर, दोनों एक जैसी है ना, बिल्कुल एक जैसी है, बस थोड़ा सर्कल ज़रा अजीब सा बन गया ये। अब देखें, ठीक है, दोनों में सिर्फ यही वाला पार्ट कवर हुआ है, बाकी सारे का सारा 10 और 11 दोनों में खाली है। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। लास्ट पार्ट रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो भी कर लेते हैं। वाला हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ओवर यूनियन कह रहा है, तो बी यूनियन सी, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। इसको अब ध्यान से ओपन करेंगे, पहले मिस्टेक हो गई थी हमसे, यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें पहले हमारी डायग्राम बनेगी बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं अपनी डायग्राम ऐसे करके। तो ये है ए
ये है बी और ये है सी। बेटा अगर मैं चाहूँ ना एक बड़ी सी बना दूँ, फिर आप कहेंगे मिस दूसरी डायग्राम कहाँ है, पीछे पीछे पेज पे देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मुझे सामने रख कर दिखाना होता है ना, इस वजह से। पेज पे कर रही होती तो पेज होता तो फिर मैं अगर कॉपी पेंसिल पे करती तो आपको नज़र आए। फिलहाल मुझे कॉपी पेंसिल पे करनी चाहिए थी ये वाली एक्सरसाइज, ताकि मैं बड़ा बड़ा आप लोगों को क्लियर करके समझाती। अब मिटा देना होता है फिर बोर्ड पर नज़र नहीं आता इस वजह से, तो फिर आप लोग छोटा छोटा बना रही हूँ, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आई तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यस मिस हमें समझ आई थी। यहाँ पर जो है 7 है, सॉरी 5 है, तीनों में 7 था, यहाँ 9 था, यहाँ 11 था और यहाँ पे 10 था। इसके पास 1 2 3 था, यहाँ 4 6 और क्या था हमारे पास 4 6 और 8 था। सब में वही एलिमेंट्स आएंगे, ये वही रखने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब बी यूनियन सी कह रहा है ना, यूनियन सी 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है आप ऐसे करके अपना एरिया जो है वो शेड कर दोगे सारा। ये तो बी यूनियन सी हो गया। अब हमारी सेकंड डायग्राम इसमें बनेगी, जो बनेगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ हमें करना है, इसमें बी यूनियन सी का जो आंसर आया है उसको हमने इंटरसेक्शन करना है ए से। तो बी यूनियन सी का ये आंसर आया है, इंटरसेक्शन ए है। तो आप ए से इंटरसेक्शन करोगे इसको तो सिर्फ 4 5 6 7 और 8 कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 है, 7 है और 8। अब डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, 8 आ रहा है। तो यही वाला कॉमन एलिमेंट है, तो ये खुद बेसिकली यू है, ये ए हो गया, ये वाला हो गया बी और ये वाला हो गया सी, ठीक है। इसके एलिमेंट 7 है, इसका जो है वो 11, इसका अपना 10, ये 2 4 6, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 1 2 3। अपने एलिमेंट तो सारे वही रहेंगे जो शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो इतना वाला पार्ट जो है ना हमारा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये सिर्फ ये वाला जो है कलर्ड होगा और कोई भी पार्ट हमारा कलर्ड नहीं होगा। ये 9 था, इधर यहाँ 7 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर होगा, बस शेड होगा, बाकी कोई पार्ट शेड नहीं होगा। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर है। राइट साइड पे 3 बनेंगी। पहले हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी की। जब हम अपनी ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो डायरेक्ट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ रहा है अपनी आसानी के लिए लिख लो। इंटरसेक्शन करोगे तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और जस्ट 8 कॉमन है, 7 भी कॉमन है, देख लिया मैंने भी कट जाता, 7 8, ठीक है जी। तो मैं इसकी इधर बना देती हूँ बड़ी सी करके, दूसरी मैं इधर बना दूँगी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी की सेकंड डायग्राम मैं इधर बना दूँगी इस जगह पर, ठीक है, यहाँ कर लूँगी। पहले ए इंटरसेक्शन सी भी कर लेती हूँ। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन में सी में सिर्फ 5 और 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ कर लिया। तो मैं इधर बनाती हूँ बड़ी बड़ी करके, ताकि थोड़ी खुली करके बनाऊँ, आपको समझ तो आए, ठीक है, ऐसे। और इसकी मैं बनाऊँगी 5 7 वाली इधर, और तीसरी डायग्राम मेरी बनेगी यहाँ पर नीचे, ठीक है। पहले ए इंटरसेक्शन बी बनानी है, तो ये ए है, ये इसके ऊपर सी है और ये इसके ऊपर बी है, ये खुद बेसिकली यू है। ये सब में आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आ गया होगा सी। सब में कॉमन था, यहाँ 9 है, यहाँ पे 7, यहाँ 5, यहाँ 2 4 6 8, इसके पास 11, यहाँ 10, यहाँ 1 2 3। ये वाली डायग्राम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई, इस नंबर के अकॉर्डिंग यही नंबर पुट हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 4 6 7 8, 4 6 7 8। तो इतना पार्ट जो है ये हमारा कलर होगा, बस। यहाँ आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन सी पर, तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, बाकी पार्ट मैं नहीं करी, जो कवर होगा बस वही वाला कलर, बाकी नंबरिंग आप लोग देख लें। जहाँ इतना किया है ना वहाँ ये भी कर देती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ, ये कर लीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है बेटा, ठीक है। 5 और 7 सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कवर होगा। अब इन दोनों में क्या बीच में आ रहा है, यूनियन। इसके सेट ले लो और इसके सेट ले लो और यूनियन कर दो, क्या आएगा बताओ आंसर में, कौन से सेट्स बनेंगे। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ये वाले एलिमेंट्स होंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। सारे एलिमेंट्स मैं इसी तरीके से कॉपी कर देती हूँ, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ होगा 1 2 3, यहाँ होगा 4 6 एंड 8, ठीक है जी। ये ए है, ये सी है, ये वाला बी है, ये यू है। अब कह रहा है 4 5 6 7 8,
4, 5, 6, 7, 8, तो इतना पार्ट जो है वो हमारा कलर्ड होगा। अब आप देखें क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है? जी बिल्कुल आई है। जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है और हमारी एक्सरसाइज जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। प्रूफ दैट। सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, पहले सिंपल वीडियोस जाकर देखें, डी मॉर्गन लॉ देखें कैसे निकलता है, एसोसिएटिव लॉ देखें, सारी इक्वेशंस को देखें, उन चीज़ों को समझें। जब वो फाइंड कर आपको निकालना आ जाएंगी, सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये प्रॉपर्टीज़ निकालना आएंगी जितनी भी हैं, यूनियन कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें करना आएंगी, तो फिर आपको ये सब कुछ भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कराया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर यूनियन भी कराया, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको मैंने इसमें दिया है। कोई भी इशू होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला दोबारा बस समझा देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।